नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मुमताज़ समाजी जहदकार, मुमताज़ समाजी रहनुमा मोहम्मद हसन मोहसिन हमेशा अपने ज़िले की हिमायत में बात करते हैं, हमेशा अपने शहर रैचूर की तरक्की के लिए सोचते और उसकी तरक्की की बात करते हैं। उन्होंने रैचूर ज़िले के निगरानकार वज़ीर शरण प्रकाश पाटिल को बनाए जाने पर शदीद एतराज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मरतबा हमने उनका अहद देखा है 2013 में, जब वो रैचूर ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर थे। उस वक्त बदकिस्मती की बात यह थी कि रैचूर ज़िले से किसी को भी मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। इस वजह से हमने उन्हें उस वक्त गवारा कर लिया था, लेकिन हमारे गवारा करने पर भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारा गवारा कर लेना कुछ काम आए। अब फिर से उन्हीं को यहाँ का ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि ज़िले से एक मिनिस्टर पहले ही मौजूद है। इसके बावजूद उन्हें रैचूर ज़िले का इंचार्ज मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि रैचूर की तरक्की के लिए सही बात नहीं है। इस सिलसिले में उनके ख्यालात आप तफसील से मुलाहिज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन मोहसिन शहर रैचूर की तारीख को कुछ इस तरह बयान करना चाह रहा हूँ। 30 साला दौरे इक़्तिदार में, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी को हो या जेडीएस की हो, शहर रैचूर का कोई भी मिनिस्टर नहीं बना। अगर कोई बनता है तो दूसरे ज़िले का इंचार्ज मिनिस्टर शहर रैचूर को दिया जाता है, जैसा कि बनाम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल बल्कि जो सेडम से जीत कर आए हैं। वो सेडम की हैसियत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सेडम की तारीख अच्छी तरह से जानते हैं, ना कि रैचूर की। गुज़िश्ता 2013 में वो जब रैचूर के इंचार्ज मिनिस्टर थे, वो क्या काम करे, उनके क्या कारनामे हैं, वो गवर्नमेंट देख सकती है। खुद डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल देख सकते हैं, जैसा कि वो डॉक्टर हैं पेशे से। इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ओपेक के नाम से मशहूर है, ओपेक दवाखाना कई साल से बंद पड़ा हुआ है। उस एक इदारे को अगर उन्होंने चालू करते तो मैं उनको शाबाशी देता। बहुत अच्छा काम करी हुकूमत डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को रैचूर ज़िले का इंचार्ज बने बोल के। उस वक्त कई लोग अपने अपने हिसाब से उनको दरखास्तबाजी किए कि भाई वो ओपेक को चालू करो और काम करो, शहर रैचूर के लिए कुछ तरक्की का काम, जिसमें लेबर फूड का काम, यानी खाना मिल सके, अवाम को खाना मिल सके, जैसे नौकरियां जिसे कहते हैं। आज कई सालों से नौकरियां नहीं है। रैचूर में सबसे ज़्यादा पैदावार कपास की है। काटन पार्क किसको बेचे आप? मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, चाहे वो बीजेपी की करी या कांग्रेस की बैठी। टेक्सटाइल पार्क, काटन पार्क कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रैचूर में इसकी पैदावार होती है। टेक्सटाइल पार्क ले जाके जहां पर कपास देखे नहीं, ऐसे शहर में, ऐसे ज़िले में ले जाकर काटन पार्क बेचते हैं, ये क्या मुनासिब बात है? दूसरा, एम्स रैचूर शहर को देने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमतें रैचूर शहर के लिए भी हैं या नहीं है, पहले ये हमें मालूम होना चाहिए। और ख़ासकर मैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो नेशनल लेवल के हीरो हैं, लीडर हैं, आया वो रियासती सतह के भी लीडर हैं कर्नाटका के, और ख़ासकर हैदराबाद कर्नाटक के 371 जे के हीरो माने जाते हैं हैदराबाद कर्नाटक के। उसमें रैचूर भी आता है क्या? नहीं आता है। तो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, शहर रैचूर के लिए आपका क्या कारनामा है? आप एक तो सेंट्रल के रेलवे मिनिस्टर है, रैचूर में क्या क्या दिए आप रेलवे स्टेशन को? कितनी तरक्की हुई? खैर वो हो गया। एम्स नहीं, टेक्सटाइल पार्क नहीं, ईएसआई हॉस्पिटल नहीं, खाली रियासत में सिर्फ गुलबर्गा ज़िला या गुलबर्गा शहर या गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एक ही आती है आपके पास। तो रैचूर शहर के लोग भी कांग्रेस को जीतने में कांग्रेस की मदद करते हैं क्या नहीं करते हैं? हैदराबाद कर्नाटक में रैचूर भी आता है क्या नहीं आता है? ये ऐसी नाइंसाफ़ी रैचूर वालों से क्यों की जा रही है? दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आलमी प्रोजेक्ट्स, जो शक्ति नगर के नाम से जाने जाते हैं, केपीसी। उससे बड़ा और एक प्रोजेक्ट YTPS, जो आग में जलकर मर जाए रैचूर के लोग। गर्मी उस दोनों प्रोजेक्ट से गर्मी इतनी शिद्दत की हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स वालों को चाहिए था, बेशर्मों को, कि शजरकारी करे शहर में। शजरकारी करना बेहद ज़रूरी है। शजरकारी भी नहीं करते, नौकरी भी नहीं देते, तो आखिर रैचूर की अवाम, यानी ज़िले में, रियासत में रैचूर नाम की कोई चीज़ है? मेरा ये सवाल है। किन से है? रियासती सतह के लीडरों से है, और ख़ासकर रियासती हुकूमत से है मेरी शिकायत। सबसे पहले डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी को हमारे रैचूर के निगरानकार वजीर से हटाया जाए, चूंकि उनको हम देख चुके हैं 2013 में। वो कोई काम रैचूर का नहीं करे, गाहे बगाहे रैचूर का दौरे पे आते थे। सारे स्टेट के वजीर थे मगर रैचूर के इंचार्ज थे।
उनकी हाजिरी, उनका काम जीरो। लिहाजा ऐसे में डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी को सबसे पहले हटा दें, किसी और को वजीर बनाएं। अगर बेहतर है, बेहतर ये होगा, मैं समझता हूँ एन.एस. भोजराज साहब को भी अगर वजीर बनाएं तो बेहतर होगा। इस वास्ते कि वो 30-40 साल से रायचूर ज़िले में मुकीम हैं, रायचूर ज़िले की निगरानी देख रेख कर रहे हैं। रायचूर में क्या कमी है, क्या तकलीफ़ है, वो शख्स अच्छी तरह जानता है। लिहाजा एन.एस. भोजराज को अगर रायचूर का इंचार्ज बनाए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बना सकते हैं, बनाए तो मेहरबानी होगी। मगर पहली फुर्सत में डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी को हटाएं। दूसरा ये है, रायचूर में कोई प्रोजेक्ट्स देने को कोई भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट खासकर बीजेपी भी ऐसे इंसाफ करी। अब कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की 88% अक़लियत मुसलमान वोट दिए हैं। 44-40% से ज़ायद रायचूर शहर में अवाम रहती है। अगर टेक्सटाइल पार्क रायचूर को आता, एम्स अगर रायचूर को आता, तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मुसलमानों की रोज़गार में होती थी क्या नहीं होती। आज ये मेरा कहना मुनासिब है क्या नहीं है। जो तख्ते जो हुकूमत के कुर्सियों पर बैठे हैं उनको गौर व खौस करना चाहिए कि रायचूर से हम किस तरह इंसाफ कर रहे हैं। रायचूर में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। रायचूर एकदम बैकवर्ड सिटी है, खैत साली की नौबत है। रायचूर की तरक्की नहीं है, रायचूर के रोड नहीं है, रायचूर के जो प्रोजेक्ट्स पहले आए हैं, जो करोड़ों रुपए आए हैं, वो कहाँ गए हमें नहीं पता। और काम भी हुआ है तो किस तरह हुआ हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। रायचूर में तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है। रायचूर में एम्स का होना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। टेक्सटाइल पार्क का आना ज़रूरी है, और वो भी हिस्सेदारी के साथ 50% रायचूर शहरियों को लेना मुलाजिमत में, हर वो ओहदे पे, बाकी के दूसरों को बांटना। पहली फुर्सत में रायचूर में सबसे ज़्यादा बेकारी, मुफलिसी, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तंगदस्ती है रायचूर में। और कोई ऐसे आमदनी के कोई ऐसे जो है फैक्ट्रीज नहीं है जो आदमी अपनी रोटी कमा सके। एकदम गए गुजरा ज़िला है रायचूर शहर है। मैं अपील करता हूँ डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, जो नेशनल सतह के हीरो हैं, लीडर हैं, हैदराबाद कर्नाटक जिसको कहते हैं उसके भी हीरो हैं। उसमें मैं समझता हूँ रायचूर भी आएगा। उसको आप ज़रा तलाश कीजिए, रायचूर है क्या नहीं हैदराबाद कर्नाटक में। अगर है तो टेक्सटाइल पार्क हमें वापस देना चाहिए। तो गुलबर्गा को एम्स नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। रायचूर को क्या दिए हैं आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। जलने के 2 दिए हैं। जैसे ही थोड़ी हवा आती है करंट बुझ जाता है, जैसे 4 छींटे बारिश के होते हैं करंट निकाल देते हैं। इस सतह का काम केईबी का है। केईबी के पोल्स को साइड के गार्ड के जो राड होते हैं वो भी कहीं बंधे हुए नहीं, और केईबी के पोल जब फिक्स करते हैं उसकी सही फिक्सिंग भी नहीं होती। ये डर से कि कहीं पोल गिर जाए, करंट चले जाए, आदमी मर जाए। तुम काम ही केईबी वाले सही नहीं करते तो फिर आदमी मरना लाजिम है, पोल गिरना लाजिम है, आपका करंट निकालना भी लाजिम है। केईबी के इदारे को, केईबी के मैंने सेक्शन को मजबूत कीजिए, और जब भी हवा बारिश आती है करंट निकालते हैं वो निकालने से परहेज़ कीजिए। शजरकारी कीजिए रायचूर में, और एम्स को रायचूर में ही देना चाहिए, और कॉटन पार्क को भी रायचूर में देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज एक जुलूस देखा मैं, आज एक एहतजाजी मीटिंग देखा अंबेडकर सर्कल में, लोगों को उठाकर लेकर गए और लाठी भी बरसाए। अवाम पर लाठी बरसाना हुकूमत का काम है। वो लोग क्या पूछ रहे थे आपको? अपना हक पूछ रहे थे। आप हक नहीं दे सकते तो हुकूमत में बैठने का आपको अधिकार नहीं है। एम्स वापस आना चाहिए, कॉटन पार्क वापस हमारे को अलॉट करना चाहिए, और शरण प्रकाश पाटिल को पहली फुर्सत में निकालकर किसी को भी वजीर बनाओ इंचार्ज रायचूर का, या खासकर एन.एस. भोजराज को अगर बनाए तो बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज़।